नारायण भजन नारायण 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 श्रीम नारायण 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 श्रीम नारायण 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 श्रीम नारायण 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 श्रीम नारायण 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 भक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 श्रीम नारायण 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 श्रीम नारायण 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 भगवान जय हो। उनके वंश में प्रजिता हुए। बहुत लंबी है, सब दूर बैठना पड़ेगा आपको। वेन नाम का राजा हुआ, बड़ा अत्याचारी हुआ। वो कहता भगवान को मत, मैं भी भगवान हूं, मेरा ही नाम लो, मैं ही भगवान हूं, मेरा ही नाम का कीर्तन करो, मेरा ही हवन करो, कोई भगवानों का नहीं है। जा करके अत्याचार होने का ऋषियों ने जाके अंग के वेन के अंग को महाराज वेन को श्राप दे दिया, तो श्राप कर भस्म कर दिया। राजा के बिना देखा ऋषि में, राजा के बिना प्रजा को कष्ट हो, राजा कौन बने। आकाश ऋषि वेन के शरीर का मंथन करो। पहले वेन के शरीर का मंथन, पाँव का तो एक काला पुरुष पैदा हुआ, पाप ये नहीं, भुजाओं का मंथन किया। तो भुजाओं का मंथन किया तो उसे पृथु महाराज गए। पृथु महाराज की भगवान पृथु का जन्म हुआ। आकाश होने जय जयकार होने लगी, पुष्प वृष्टि होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। और जाकर पृथु महाराज से प्रजा निवेदन करने लगी, महाराज खाने को अन्न नहीं है, सब वेन के अत्याचार सारी पृथ्वी सब निकल लिया है, सोना चांदी हीरा मोती पन्ना पुराण अन्न धन सब। आप कृपा करके हमारे राजा बनेंगे, हमको धन धान से संतुष्ट करेंगे। हम प्रजा आपको निवेदन करती है कि हमारे रहने के लिए घर भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, अन्न भी नहीं है, औषधि भी नहीं है। महाराज प्रभु ने तुरंत ही जा करके अपना धनुष लिया और पृथ्वी को बाण चढ़ा दिया। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके उनके सामने खड़ी, महाराज मैं आपकी गाय हूं, मुझे मत मारो। वेन के अत्याचार से मैंने सारे रत्न निकल लिए थे, आप आदेश करो। महाराज तुरंत ही गाय ने अपने जो थे अन्न वस्त्र धन धान्य दूध घी अमृत औषधियां सब अपने देवताओं सब दोहन कर लिया। और महाराज उसने जो बाण मारा वो सारे धरती बराबर कर दी, खेत खलिहान बन गए, अच्छी वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी, महाराज को अंधन की प्राप्ति होने लगी, प्रजा प्रसन्न हो गई। सब प्रकार से धर्म काम मोक्ष की प्रजा आनंद करने लगी। प्रजा पृथु महाराज ने यज्ञ करवाया, उनके यज्ञ में महाराज 100 यज्ञ करवाए। नंदनवन यज्ञ में महाराज इंद्र घोड़ा लेके चंपत हो गया। महाराज उनका पुत्र था, वो घोड़ा लेकर के आया और जा करके महाराज इंद्र को भी उन्होंने धमका दिया और अब इंद्र का मित्र बन गया। पृथु महाराज ने यज्ञ किया, उनके यज्ञ में ऐसा दिव्य यज्ञ किया। महाराज यज्ञ में सनक संतपार आकाश मार्ग से आए। राजा ने उनको प्रणाम किया, पूजन किया और कहा महाराज सबसे इस मृत्युलोक में सबसे बड़ी पुण्य सबसे बड़ा धन कौन सा है। तो सबसे बड़ा धन सत्संग है। एक घड़ी आधी में पुण्य आद संग साध के हरे कोटि अपराध। सत्संग बिना जीव अधूरा है। सत्संग द्वारा मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है और जीवन मुक्त हो जाता है, वो देवलोक में जाकर प्रसन्नित होता है। इस प्रकार राजा पृथु ने यज्ञ किया। यज्ञ में सब प्रकार से इंद्र भी आ गया, इंद्र ने हविष ग्रहण की और दोनों मित्र आपस में राजा पृथु ज्ञान प्राप्त हुआ। पुत्र को राज दे करके उन्होंने तपस्या करने लगे। वहाँ तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को भगवान में अर्पण कर दिया। उनकी पत्नी अर्दी भी उनके साथ दिव्य लोक को चली गई। ने इस प्रकार पृथु जिसने पृथ्वी का दोहन किया था, पृथ्वी को समझ, इसलिए मेरा नाम पृथ्वी है, तो उनको पृथु महाराज कहते हैं। ज्ञान का उपदेश पाकर तुम्हारे पृथु संत कुमार उपदेश प्राप्त किया है और योग अध्ययन किया है। इस प्रकार सुधीर वर्णन करते हैं
राजा प्राचीन बरी नाम का राजा है, ध्रुव जी के वंश में, उसका नाम प्राचीन बरी राजा। उसने इतने यज्ञ किए महाराज, इतने यज्ञ किए कि कहीं भी इतने होमाज की कि धरती में थोड़ी जगह नहीं बची, वहां यज्ञ नहीं कुसा बिछा बिछा। एक बार नारद जी आए, यज्ञ का फल क्या? स्वर्ग में नाना प्रकार सुख भोगना है, ब्रह्मलोक में सुख भोगना है, ये नहीं है। यज्ञ का फल भगवत पद प्राप्ति, ये मन की निर्मलता है। तो यज्ञ करते का फल ये नहीं है। उन्होंने डांटा और एक कथा सुनाई उनको, बहुत बड़ी कथा है। प्राचीन भी राजा को देखिए, पुरंजनो प्रोपाख्यान, पुरंजन नाम का एक मित्र है और अभिज्ञान। पुरंजन में पूर्व रहने वाला, नवद्वार पुरोदयी, नौ द्वार की खोड़ में रहने वाला जो जीव है उसे पुरंजन कहते हैं। वो पुरंजनी, वो बुद्धि पुरंजनी है। वो मन को ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो सब कर में लगाने वाली, चक्कर में डालने वाली बुद्धि। और मन तो है चंचल। जीव और ईश्वर परम मित्र हैं। जीव और ईश्वर परम मित्र हैं। जीव का परम मित्र क्या है? अविज्ञात आत्मा। जानता नहीं उसको, फिर भी जीव की मदद करता रहता है। तो पुरंजन और अभिज्ञात दोनों मित्र हैं। एक मित्र के साथ को मित्रता बढ़ गई, उस मित्र को आनंद करने के लिए और रमने के लिए 84 कोस की योनि में रमा। वो आकर मनुष्य लोक में आया और आकर के उसने हिमाचल की ओर, गंगा बहती वहां गया, ले जाकर के हिमालय की तलहटी में उसने एक नगर को देखा। क्या नगर? ये नगर था। वो संसार में, जीवन में मानव स्वरूप नगर देखा, स्त्री का नगर, बड़ा सुंदर नगर है। उसमें बड़े बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं। उसके 10 दरवाजे हैं, 5 दरवाजे, 5 आगे के, 2 पीछे के। ये दरवाजे देख करके बड़े सुंदर झरने बह रहे हैं। अभी क्या तो मित्र बोलता, पुरंजन मित्र बड़ा अच्छा सुंदर घर है, बड़े माया है। ये माया की लगी बजरियां, बच के इसमें ठक मत जाए, माया है। जो दिखता है माया है, वो जो लगी बन जाई, ये सब माया जाने भाई, माया है, इसमें जाना नहीं। अभिज्ञात मना करता है। इस शरीर के ऊपर 2 पक्षी बैठे हैं। हमारा मनुष्य का शरीर है ना, इसके 2 शरीर पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा, जीव और आत्मा। वो आत्मा बार बार जीव को करती भी ऐसा मत कर, नहीं मानता है। तो परम मित्र है। तो बोले सुंदर घर है, इसको देख के आऊं, नहीं माया है मत जाना। नहीं माना, देख के अभी आता हूँ, फंस गया चक्कर। जैसे गया कि वहाँ उस पुरंजन में क्या एक पुरंजनी नाम की स्त्री उसमें रहती थी, पुरंजनी बुद्धि, बड़ी सुंदर थी। ओह, पुरंजन को सुंदर स्त्री मिल गई। ये दरवाजे हैं, ये बगीचे हैं, ये सब तुम्हारे हैं, घर तुम्हारा है। दोनों आपस में गंधर्व विवाह कर लिया, हमारे रमने लगे। जैसे महाराज है, दोनों एक बीच में ऐसे फंसे महाराज दोनों कि वो एक के बिना तो रह ही नहीं पाए। वो पुरंजन नाम का नगर था। एक बार क्या हुआ कि वो उसको चंडवेग ने घेर लिया और उसकी थी एक बहन, उसका नाम था वृद्धावस्था। और जा करके वह जरा नाम था।